आप सब जितने भी सहाफ़ी हज़रात हैं, मीडिया वाले हैं, सबका शुक्रगुज़ार हूँ। हम इधर आते हैं प्रेस क्लब में और आपको सबको पहचानता हूँ, बार-बार देखा है आपको, आपने हमेशा से सपोर्ट किया है। लेकिन आप भी हैरान होंगे कि आप क्यों आ रहे हो यहाँ पे, बार-बार आ रहे हो यहाँ पे। हम शुरू में जब से ये मसले बने हैं पीएमडीसी के साथ हमारे, हमने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, हमने वफाकी मुहतसिब में केस किया हुआ है, हमने सुप्रीम कोर्ट में केस किया हुआ है, वो केस हमने जीता है। एक्चुअली की पीएमडीसी पे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी लगाए, लेकिन उसके बावजूद भी पीएमडीसी कुछ नहीं मान रहा। अब अगर कोर्ट से एक फैसला आता है और कोर्ट उनको ऑर्डर देते हैं कि जितने भी स्टूडेंट है उनको एग्जाम के लिए अलाउ करें। एक्चुअली बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि 3 साल पहले ग्रेजुएट हुए हैं, उनको एग्जाम के लिए अलाउ नहीं किया जा रहा था। तो हमने ठीक है, हमने कहा कि हम क्यों प्रोटेस्ट करें, क्यों तोड़ फोड़ करें, कोई जरूरत ही नहीं है। हम चले गए कोर्ट में, हमने केस किया और वो केस हमने आपको दिखाया भी था, जो कि हमने जीता था। लेकिन बावजूद इसके कि पीएमडीसी हमने जितने भी हमारे स्टूडेंट थे उनको अलाउ नहीं किया गया। और दूसरी बात यही थी कि जो डॉक्टर साहब ने आपको दिखाया कि जो स्टूडेंट है जो यहाँ पे पाकिस्तान में एग्जाम नहीं दे सकते, वो एमआरसीपी जो कि बहुत ही टफ एग्जाम है यूके का, वो पास कर सकता है, उसमें वो अलाउ है, वो एग्जाम दे सकता है। लेकिन पाकिस्तान में वो अलाउ नहीं है। अजीब किस्म का नजारा है। और दूसरी बात यह है कि जो एनआरई का परसेंटेज है वो सबको पता है, जितने भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है परसेंटेज जितना भी है, लाइसेंसिंग का एग्जाम जो होता है वो 50% है और पाकिस्तान में पीएमडीसी में 70% रखा हुआ है। उसके ऊपर इन्होंने इंगोप मेथड लगाया हुआ है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट उनको फेल कर रहे हैं इसी वजह से। तो ये चीजें हम शुरू ही से फेस कर रहे हैं। हम हर जगह चले गए हैं, कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, पीएमडीसी की खामोश फोन कॉल से, बंद दरवाजों से हम लड़ रहे हैं। लेकिन एट द एंड हम क्या करेंगे? ये भी पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के बच्चे हैं। अगर इनको इंसाफ नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली हम रेजिस्टेंस की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है, आप ही हमें सिखा रहे हैं कि अगर आप एहतजाज करेंगे तो आपका हक माना जाएगा, अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे या कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे तो हम आपको नहीं मानेंगे। तो ये सरासर जुल्म है स्टूडेंट के साथ, जो कि नहीं होना चाहिए। और जो ग्रेजुएट है, अब जो एक पॉलिसी ये लेकर आए हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी ब्लैक लिस्ट है, ग्रीन लिस्ट नहीं है, आपकी यूनिवर्सिटी ECFMG में नहीं है। देखो, ये स्टूडेंट जब ग्रेजुएट हुई थी, जब एनरोल्ड हुई थी, तो उस टाइम क्राइटेरिया ये था, एनओसी पीएमडीसी की तरफ से उनको दिया गया था कि आपकी यूनिवर्सिटी WHO की लिस्ट में होनी चाहिए बस। ये स्टूडेंट चले गए वहां पर एडमिशन करके, जब वापस आए हैं उसी दिन इन्होंने कानून बनाया कि नहीं, आपकी यूनिवर्सिटी तो ECFMG की लिस्ट में नहीं है। प्रोस्पेक्टिवली ये कानून इन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया है। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको वो आए हैं, उनको PRMP जो कि दे रहे थे पहले, उसी टाइम उन्होंने बंद कर दिया कि नहीं, हम स्टूडेंट को PRMP नहीं देंगे। परसेंटेज का इशू जो हमने आपको बता दिया, लिमिटेड एक्सेस, बहुत सारे इश्यूज है। हम कोशिश कर रहे हैं भाई, खुदारा इन स्टूडेंट को बचाएं। अब ये अगर लड़ेंगे वहां पे, रोड ब्लॉक करेंगे, तो बहुत सारी चीजें होंगी जो कि इनके लिए अच्छा नहीं होगा फिर। लेकिन अब हम करें क्या? कोर्ट में केस किया हमने, सुप्रीम कोर्ट में केस किया, वो नहीं मान रहे हैं, तो एट द एंड हम यही चीज कर सकते हैं। और सिर्फ यही जो दो तीन मुतालबात है। और दूसरी बात है कि रिजवान ताज साहब जो है, जो पीएमडीसी का प्रेसिडेंट है, अच्छा ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि पीएमडीसी का प्रेसिडेंट भी है और 2 महीने पहले रजिस्ट्रार भी था, पिम्स का भी डीन है। जहां पे आप जाएंगे ना, तो बाकी कुछ नहीं नजर आता, रिजवान ताज साहब ऊपर आएंगे। पता नहीं ये है कौन, कहां से आया है, और उनको समझ बिल्कुल नहीं है। उनके साथ हम अगर बात करने की कोशिश करें, मैं 2-3 दफा गया हूं पीएमडीसी मिनिस्ट्री से, हमने अप्रूवल लिया कि हमने रिजवान ताज साहब के साथ मीटिंग करनी है। उन्होंने जब देखा कि हाँ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट है, सीधा उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि आप जाएं बाहर। इतनी तो इसमें अकड़ है कि उसमें बात करने की तमीज नहीं है। जहां पे वो बैठा है आप खुद चेक कर लें। अभी आप इस तरह करें कि पीएमडीसी जो पोस्ट करते हैं फेसबुक पे, उस पे आप कमेंट नहीं कर सकते। इनको पता है कि हम कैसे काम कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं हम। कमेंट उन्होंने बंद की हुई है पीएमडीसी के प्रेसिडेंट ने, रिजवान ताज साहब ने। और हम आखिरी रास्ता यह है कि हम रोड ब्लॉक करेंगे उसके बाद, और सिर्फ यही चीज है जो बची है, बाकी तो कुछ हमारे हाथ में नहीं है। बाकी जो कानूनी रास्ते हैं वो हमने इख्तियार किया है और एट द एंड यही कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।